Welcome back, students. In previous video lecture we discussed about the meaning of account, elements of accounts, necessity of accounts, and the three basically rules of accountancy. Today we are going move further for characteristics of accounting or accounts. So first of all we have to know the meaning of the account. The accounting is an art of a recording. Second thing is summarizing in a significant manner in terms of money. फिर से एक बार पढ़ेंगे. अकाउंटिंग इज एन आर्ट, वो एक आर्ट है फॉर रिकॉर्डिंग. हम जो भी ट्रांजेक्शन्स करेंगे लाइक सेल और परचेस करेंगे तो उसे हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे. सपोज मैं यहाँ पे एक सेलर हूँ और आप बायर हैं, तो मैंने आपको जो गुड्स बेचा तो उसकी मैं क्या करता हूँ, रिकॉर्ड करूँगा अपने बुक्स में, अपनी कंप्यूटर्स में या फिर लैपटॉप्स में. फिर समराइजिंग करूँगा एंड इन सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी. याद रखिएगा जब भी हम कंसिडर करेंगे तो उसे किस वैल्यू में करेंगे, ऑलवेज मॉनिटरी वैल्यू, ऑलवेज टर्म्स ऑफ मनी. ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स विच आर इन अ पार्ट एट लीस्ट अ फिनेंशियल कैरेक्टर. उसमें फिनेंशियल कैरेक्टर इट मीन्स कि मेजरमेंट जो होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए, इन मनी में हमारे पास. इट मीन्स जिसका हम एक्सचेंज कर सकते हैं, इट्स कॉल्ड मनी. सपोज मैं आपके पास से सर्विस ले रहा हूँ या तो फिर गुड्स ले रहा हूँ, तो मैंने आपके पास से जो भी गुड्स लिया तो उसके बदले में एक्सचेंज में क्या दूंगा, आपको मनी दूंगा. इट्स कॉल्ड फिनेंशियल कैरेक्टर विच इज मेजर्ड टू बी इन अ मनी. एंड इंटरप्रिटेटिंग द रिजल्ट देयर ऑन. इंटरप्रेटिंग हमें करना रहेगा. इट मीन्स इंटरप्रेट हम किसे कहेंगे. सपोज मैंने यहाँ पे 10,000 का कोई गुड्स लिया, इट मीन्स कि मुझे 10,000 में गुड्स मुझे पड़ा और मैंने उसे सोल्ड कर दिया 15,000 रुपीज़ में. तो 10,000 में मुझे उसकी कॉस्ट प्राइस में मैंने परचेस किया था एंड मैंने सेल कर दिया 15,000 में. सो 5,000 मुझे यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट होगा. तो इट्स कॉल्ड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑन. दिस मीनिंग इज गिवन बाय an institute of American Institute of Certified Public Accounting. So this is the very broad concept and very authentic meaning of accounting. So हमें अब क्या आएगा, जो भी हमने रिकॉर्डिंग पढ़ा, समराइजिंग सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी एंड इंटरप्रेटिंग, उसके हिसाब से हमारे पास क्या आ रहा है, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे हैं. सो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. द फर्स्ट ऑफ ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, उसमें फर्स्ट है कौन सा, फिनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक. इट मीन्स कि हमारे पास जो भी ट्रांजेक्शन्स होने चाहिए, इट मीन्स सेल और परचेस होंगे तो वो ऑलवेज किस में होंगे, इन ऑलवेज मॉनिटरी वैल्यू. सो इट्स कॉल्ड फिनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स. पढ़ेंगे एक बार. ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स. इवेंट्स मीन्स मैंने यहाँ पे कुछ परचेस किया, सोल्ड किया, उसमें से कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, इट्स कॉल्ड इवेंट्स. एंड ट्रांजेक्शन्स मीन्स मैंने यहाँ पे कुछ सेल किया या तो फिर कुछ परचेस किया. इट मीन्स इन 2 और मोर पीपल के बीच में क्या होता है, ट्रांजेक्शन्स होता है. सो विच आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग मस्ट बी मेजरेबल इन मॉनिटरी वैल्यू. जिसे हम मॉनिटरी, इट मीन्स कि हमें जिसे मनी में कंसिडर कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, इट्स कॉल्ड मॉनिटरी वैल्यू. लाइक 10,000 kg ऑफ केमिकल इज परचेस्ड, द वैल्यू ऑफ दिस परचेस हैज़ टू डिटरमाइन इन टर्म्स ऑफ मनी. दिस केमिकल इज परचेस्ड फॉर रुपीज़ 20,000. 10,000 किलोग्राम केमिकल परचेस किया था, वो कितने रुपये में पड़ा था, 20,000 में. विच मीन्स दैट 10,000 kg केमिकल इज इक्वल टू 20,000 रुपीज़. इन एक्सचेंज ऑफ केमिकल 20,000 आर पेएबल. हमने 10,000 kg हमने परचेस किया तो 20,000 हम क्या करेंगे, उसे पे करेंगे. रुपी इज अ मनी. हमारे पास इंडिया में जो हम मॉनिटरी वैल्यू हम किस में कंसिडर करते हैं, इन रुपीज़ में. Transactions is made through money is known as economic transactions. जिस ट्रांजेक्शन में हमारे पास इन मॉनिटरी वैल्यू में एक्सचेंज होगा तो इट्स कॉल्ड इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स. दिस ट्रांजेक्शन हैज़ फिनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता रहा है फिनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स ट्रांजेक्शन्स और इवेंट विच आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग मस्ट बी मेजरेबल इन मॉनिटरी वैल्यू. जिसे हम मनी में कंसिडर कर सकते हैं उसे हम कहेंगे फिनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स. The second is money as a medium of exchange. In last lecture we discuss about in a barter system. It's उसमें क्या रहता था कि हम कुछ भी
हमें गुड्स लेना है, सर्विस लेनी, तो उसके हम बदले में क्या देते, कुछ कोई ना कोई सर्विस एक्सचेंज कर रहे थे या तो फिर गुड्स एक्सचेंज कर रहे थे। सो उसके लिमिटेशंस के हिसाब से हमारे पास क्या अराइज हुआ, मनी वैल्यू हमारे पास अराइज हुआ। तो मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स recorded in accountings come into existence through the usage of money। मनी हमारे पास है, जब से हमारे पास यूज़ में आई है तब से हम क्या करें, उसे एक्सचेंज करें कोई भी गुड्स या फिर सर्विस लेने में। मनी एज एन एक्सचेंज विल बी रिसीव्ड बाय सेलर फॉर 10,000 kg ऑफ केमिकल sold, and by this money he can purchase any other product or service। वो मैं क्या बोल रहा है कि सपोज यहाँ पे केमिकल सेलर मैं हूँ, बायर आप लोग हैं। सो मैंने आपको 10,000 kg केमिकल बेचा, तो आप हो गए बायर एंड आई एम अ सेलर। तो आप मुझे 20,000 रुपीज़ देंगे, उसको मैं अपने हिसाब से, मेरे परसेप्शन से हिसाब से मैं कहीं भी, मेरी नीड के हिसाब से मैं कहीं भी उसे एक्सपेंस कर सकता हूँ और कोई भी प्रोडक्ट या तो फिर सर्विस ले सकता हूँ। इसे हम यहाँ पे एक अंडरस्टैंड करेंगे, एक इलस्ट्रेशन की देख लेते हैं हम यहाँ पे। सेलर हैज़ 10,000 किलोग्राम केमिकल। यहाँ पे सेलर कौन है, मैं हूँ। मैंने क्या किया, सेल किया केमिकल का 20,000 रुपीज़ का, ठीक है। और परचेस फॉर एनी कमोडिटी ऑफ सर्विस रुपीज़ 20,000। आपने मुझे जो 20,000 रुपीज़ दिए, किसके बदले में दिए, 10,000 किलोग्राम केमिकल के बदले में। तो मैंने उस 20,000 को मेरे नीड के हिसाब से, मेरी ज़रूरत के हिसाब से मैंने कोई भी कमोडिटी या तो फिर मैंने कुछ सर्विस यहाँ पे ली हुई है। सो सेलर हैज़ 10,000 किलोग्राम केमिकल, इट्स कॉल्ड प्रोडक्ट। Sale of chemical for 20,000, it's called money. And the third is purchase of any commodity or service by 20,000, it's called product or a service. Thus instead of having exchange of products, service against products, now the products is exchange against money। बाटे सिस्टम में क्या था, हम एक्सचेंज करते थे प्रोडक्ट और सर्विस के बदले में प्रोडक्ट के तौर से या तो फिर सर्विस के तौर से, बस उसके बाद क्या आ गया, मनी आ गया। तो हम किस में यहाँ पे एक्सचेंज करें, इन मॉनेटरी वैल्यू में कर रहे हैं। The third is classification and analysis of transactions। हमें क्लासीफाई करना है कि वो कौन सा हमारे पास ट्रांजेक्शन्स हुआ है, कैश में हुआ है या फिर नॉन कैश में हुआ है। इन अकाउंटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स आर recorded। These transactions are made in a cash form or a non-cash form, and it's also known as credit transactions। कैश इट मीन्स कि हमने कोई भी यहाँ पे सर्विस ली या तो फिर प्रोडक्ट ली, तो उसके बदले में हमने इमीडिएटली उसे रुपए पे कर दिए, इट्स कॉल्ड कैश। हम कोई भी यहाँ पे शॉप पे जाते हैं, बिजनेस में जाते हैं, हम कुछ ना कोई प्रोडक्ट या फिर यहाँ पे सर्विस ले रहे हैं, उसे इमीडिएटली रुपए पे करते हैं, इट्स कॉल्ड कैश। एंड नॉन कैश और आर ऑल्सो नोन एज क्रेडिट ट्रांजेक्शन। इट मीन्स कि हमने उसे बोल दिया कि मैं आपको 1 मंथ बाद मैं आपको क्या दे जाऊंगा, रुपए दे जाऊंगा, इट्स कॉल्ड क्रेडिट। इट मीन्स आपने जिन्हें कहीं से उधार, ओके, इन सिंपल वर्ड्स इट्स कॉल्ड क्रेडिट। दिस ट्रांजेक्शंस आर परफॉर्म्ड फॉर एनी इनकम, एक्सपेंस, असेट, लायबिलिटी बेस्ड एक्टिविटी। These transactions are classified and analyzed on basis or their nature, which is derived by from debit credit rules of accounting। We discuss about debit or credit rules of the main 3 rules of accounting, like what was opening balance of assets। assets means हमारे पास जो भी बिजनेस रन करने के लिए चाहिए। how many assets were purchased, हमने कितने assets purchase किए, like furniture, building, machinery, vehicle are all our assets। how many assets were sold, हमने कितनी assets sold कर दी। what is the closing balance of the assets। answer of all these questions are obtained because of classification and analysis। हम क्लासिफिकेशन करेंगे, कैश है नॉन कैश है, और फिर ट्रांजेक्शन का क्या करेंगे, हम उसे बता देंगे। नेक्स्ट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रांजेक्शंस। इन अकाउंटिंग ओनली अकाउंट्स आर नॉट प्रिपेयर्ड। व्हाट इज से, accounts are not prepared, but after account we prepared as per a prescribed norms। they are also interpreted on the basis of disclosed details and a figure, which is called as a quantitative information। what is the meaning of quantitative information? it's always measured like height, weight, like in rupees, उसे हम क्या करते हैं, मेजर कर सकते हैं।
like when blood pressure of a person is measured and it comes to be 120 to 80, it indicates that the person is healthy from the view of point. like हमारे पास बिजनेस भी ऐसा हो गया, टोटल इनकम of rupees 20,000 and total expense is rupees 12,000. The difference of 8,000, the excess of the income of over the expenses, इट्स कॉल्ड, हमारे पास क्या हुआ यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है. हमारे पास जो एक्सपेंस था वो 12,000 था, इनकम थी वो 20,000 थी. तो इनकम इट मीन्स कि अपनी हमारे पास जो रुपए पड़े हुए हैं वो एक्सपेंस हमने जो पेड किए हुए हैं वो 8,000 का हमारे पास जो डिफरेंस है, इट्स कॉल्ड द एक्सेस ऑफ इनकम ओवर expense. This indicate the person has benefit from the transactions, so it's called interpretation. Fifth is quantitative information. What is it? Quantitative information. They have two information, first is quantitative and second is qualitative. Quantitative, it means information record in accounts, it is the monetary form, so this is information is known as quantitative. We can always measured, हम जो भी उसे मेजर कर सकते हैं, इट्स कॉल्ड क्वांटिटेटिव. एंड द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन? सो विच कैन नॉट बी मेजर इन एनी फॉर्म्स. लाइक हमारे पास हमारी हॉनेस्टी होगी, लाइक हमारी यहाँ पे ब्रेवनेस होगी, दिस ऑल्सो नोन एज क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन. सिक्स्थ इज इकोनॉमिक डिसीजंस. What is the meaning of economic decisions? The different stakeholders take their decisions based on account prepared by accounting. Like creditors make decision to lend money to the company, potential shareholders make a decision to invest their funds, and company itself make a decision for its own development. All these decisions made based on money. This is very IMP. ऑलवेज डिसीजंस रहे वो कैसे रहेंगे? मनी पे बेस्ड रहेंगे. दस आर नोन एज इकोनॉमिक डिसीजंस. दस अकाउंटिंग असिस्ट टू मेक इकोनॉमिक डिसीजंस. इसे हम सिंपली वे में हम समझेंगे तो हम ऐसा बोल सकते हैं, सपोज मेरी यहाँ पे कोई भी शॉप है मांडवी में, राइट, अब मुझे उसमें प्रॉफिट हो रहा है फिर लॉस हो रहा है, ठीक है, वो मैं कैसे डिसाइड करूँगा? जो मैं अकाउंट प्रिपेयर करूँगा. तो सो वैसे ही हम यहाँ पे किसी की, मैं यहाँ पे ए हूँ, मैं किसी बी पर्सन के पास से मैं अपना यहाँ पे रॉ मटेरियल एज अ परचेस करता हूँ या फिर गुड्स परचेस करता हूँ. तो जो बी पर्सन है वो कैसे डिसाइड करेगा कि मुझे यहाँ पे गुड्स सोल्ड करेगा या नहीं? तो इट्स कॉल्ड क्रेडिटर. तो वो कैसे डिसाइड करेगा कि मुझे गुड्स सोल्ड करने हैं? अगर मैं यहाँ पे उसे कैपेबल हूँ रुपये पे करने के लिए तो डिसीजन मेरे ले सकता है अकाउंट की तरफ से. अगर मुझे प्रॉफिट होता है वो मुझे कुछ भी किसी भी तौर पे मुझे वो प्रोवाइड करेगा. अगर मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा और मेरी फर्म लॉस में जा रही है, मेरी कंपनी लॉस में जा रही है, तो वो कोई भी मुझे यहाँ पे कुछ भी गुड्स और रॉ मटेरियल देंगे नहीं. लाइक हम बैंक की बात करते हैं, बैंक में हमारे पास अगर जो बहुत सारी बैंक बैलेंस पड़ी है तो वो हमें लोन देने के लिए बहुत इजीली कन्विंस हो जाएंगे. अगर हमारे पास बैंक में ट्रांजेक्शन ही नहीं रह रहे हैं, हमारे बैंक में बैलेंस ही 5,000 और हमें 5 लाख के लोन चाहिए, तो वो बैंक वाले हमें रुपये देंगे नहीं एज ए लोन के तौर पर. वैसे ही हमारे पास किसमें आता है? बिजनेस में आता है. इट्स कॉल्ड इकोनॉमिक डिसीजंस. एंड द लास्ट इज हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन. accounting is always based on a historical transaction, so it's called historical information. In accounting all the past transactions and events are recorded. हमारे पास जो इवेंट हो रही है या फिर ट्रांजेक्शन हो रहा है जो प्रीवियस ईयर का पास्ट का हो रहा है, सो इट्स कॉल्ड हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन. दिस पास्ट ट्रांजेक्शंस और इवेंट्स बिकम ए हिस्ट्री. Past always disclose history. Accounts prepare on the basis of the history represent historical information and results. हमारे पास जो भी फिनेंशियल ईयर रहता है वो रहता है 1 to 31 March. So it's called financial year. 31st March is always end of the year. जब हम क्या करते हैं? ऑडिट करते हैं, राइट. सो these are the basic characteristics of the accounting. So first is recording, the second is classification, the third is analysis, the fourth is conclusion, fifth is interpretation, and the last is report. It's called accounting साइकिल. सबसे पहले क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे, फिर क्लासिफिकेशन करेंगे, कॉश है नॉन कैश है, देन एनालिसिस करेंगे, प्रॉफिट और लॉस है, कंक्लूजन करेंगे, अब हमें क्या करना चाहिए, इंटरप्रेट करेंगे कैसे करेंगे, एंड रिपोर्ट क्या करेंगे कि अब हमें क्या मॉडिफाई करना चाहिए या फिर क्या स्ट्रेटेजीज हमें डिसाइड करनी रहेंगी. सो इट्स कॉल्ड
बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग